नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी दो पाइप क्रम से 24 घंटे और 32 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया कि पाइप ए टंकी को 24 घंटा में भर सकता है और पाइप बी टंकी को 32 घंटा में भर सकता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 24 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 96। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 96 यूनिट। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 96 यूनिट। अब देखिए 96 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है, 96 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा का समय लग रहा है। और 96 यूनिट पानी जब पाइप बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 32 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पाइप ए 24 घंटा में अगर 96 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 4 यूनिट पानी। पाइप बी 32 घंटा में अगर 96 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 3 यूनिट पानी। अब देखिए दोनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी भरने में केवल 16 घंटा ही लगे। तो देखिए पहली पाइप यानी पाइप ए को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल 16 घंटा में ही भरे। यानी पाइप बी जो है पूरे समय के लिए खुला होगा, यानी पाइप बी जो है पाइप बी पूरे 16 घंटा के लिए खुला होगा। पाइप बी पूरे 16 घंटा के लिए खुला होगा। अब देखिए पाइप बी जो है 1 घंटा में अगर 3 यूनिट पानी भर रहा है तो 16 घंटा में कितना पानी भर पाएगा, 16 घंटा में 48 यूनिट पानी भर पाएगा। और हमें टोटल पानी भरना कितना है, टोटल हमें 96 यूनिट पानी भरना है, जिसमें से पाइप बी 48 यूनिट पानी भर दिया। यानी शेष कितना पानी बच गया, शेष जो है 48 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। इस 48 यूनिट पानी को कौन भर रहा होगा, इस 48 यूनिट पानी को ए भर रहा होगा। इस 48 यूनिट पानी को कौन भर रहा होगा, ए भरा होगा। अब देखिए 48 यूनिट पानी ए भरेगा तो 48 यूनिट पानी भरने में ए को कितना समय लगेगा। ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 48 यूनिट पानी भरने में ए को कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा का समय लग जाएगा। यानी 12 घंटा बाद पहली पाइप को अगर बंद कर दिया जाएगा तो टंकी केवल 16 घंटा में ही भर पाएगी। हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 12 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या होगी। हमें क्या निकालना है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो दिया है 7:5। इस मिश्रण में 15 लीटर पानी हम मिला रहे हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया, दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। देखिए हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे, हम इस मिश्रण में पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा अभी भी दूध उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि मिश्रण में पहले अगर 7 यूनिट दूध था तो पानी कितना था, 5 यूनिट। जब हम इसमें 15 लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना है, 7 यूनिट और पानी कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट। यानी पहले जितना दूध था, पहले दूध कितना था, 7 यूनिट, तो अभी भी दूध कितना है, 7 यूनिट ही है। यानी दूध का मात्रा क्या है, बराबर है। हमें क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है उसी में दूध का मात्रा बराबर है। अगर दूध का मात्रा बराबर नहीं होता तो हम सबसे पहले क्या करते, दूध का मात्रा बराबर करते, क्योंकि हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा अभी भी दूध उतना ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दूध 7 यूनिट है तो यहाँ भी दूध कितना है, 7 यूनिट। देखिए पहले पानी कितना था, 5 यूनिट, तो अब पानी कितना हो जा रहा है, अब पानी कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, 3 यूनिट से। पानी जो है कितना से बढ़ गया, 3 यूनिट से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हम पानी कितना से बढ़ा रहे हैं, 15 लीटर से। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 लीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, नए मिश्रण में पानी का जो है कुल मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए नए मिश्रण में पानी कितना है, 8 यूनिट। देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा।
हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वेतन का नया अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पी क्यू और आर का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में हम 100 से गुना कर लेते हैं। देखिए इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पी के वेतन में 10% का वृद्धि हो रहा है, पी के वेतन में 10% का वृद्धि हो रहा है, क्यू के वेतन में 15% का वृद्धि हो रहा है, और आर के वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए इस 300 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। 400 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से नया वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहले वेतन P का अगर 300 था तो 30 के वृद्धि के बाद P का वेतन कितना हो जाएगा, यानी P, Q और R का हम नया वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले वेतन अगर 300 होगा तो 30 के वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330, ये कितना हो जाएगा 330। Q का वेतन पहले अगर 400 होगा तो 60 के वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और R का वेतन अगर पहले 500 था तो 100 के वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 33:46:60 निकल के आ जाएगा। यानी नया वेतन का रेशियो क्या निकल के आ गया, 33:46:60 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल कितना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 13 क्रमागत पूर्णांक का औसत दिया है। तो देखिए दो जो है क्रमागत पूर्णांक के बीच अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हम सबसे पहले 13 जो है क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि सबसे छोटा पूर्णांक x है, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि दो जो है लगातार पूर्णांक के बीच अंतर कितना होता है, 1 का होता है। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो है पूर्णांक कितना है, टोटल जो है 13 पूर्णांक है, यानी 13वां पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13वां पूर्णांक हो जाएगा x + 12। अब देखिए हमें जो है टोटल 13 पूर्णांक पता चल गया, तो हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए सबसे छोटे पूर्णांक में सबसे बड़े पूर्णांक को हम ऐड करेंगे, सबसे बड़े पूर्णांक को ऐड करेंगे और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में औसत 36 दिया हुआ है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 के बराबर। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x + 12 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए इस 12 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x = 72 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 30, x क्या निकल के आ जाएगा 30, यानी सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, x है, यानी सबसे छोटा पूर्णांक क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक x + 12 है, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे पूर्णांक के दोगुने में अगर सबसे बड़ा पूर्णांक जोड़ दिया जाए तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक का दोगुना क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 30 है, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 42 है। अब देखिए हम 60 में अगर 42 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 102 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रीना और जाया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और जाया अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 6 दिन, और दूसरा समय क्या दिया, 8 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट काम को
जब रीना और जाया दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 6 दिन का समय लग रहा है। और 24 यूनिट काम जब अकेले जाया कर रही है, 24 यूनिट काम जब अकेले जाया कर रही है तो कितना समय लग रहा है? 8 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए दोनों मिलके 6 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। जाया जो है अकेले 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रही है तो एक दिन में कितना काम कर रही होगी? 3 यूनिट। अब देखिए जाया का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? 3 यूनिट। और दोनों का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? 4 यूनिट। यानी हम यहाँ से दोनों के इफिशियंसी में से अगर जाया का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो रीना का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। रीना का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट। अब देखिए रीना का इफिशियंसी हमें पता चल गया तो हमसे पूछ रहा है कि रीना अगर इस कार्य को अकेले करेगी तो कितना समय लग जाएगा? टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। और रीना का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 24 यूनिट काम करेगी तो कितना समय लग जाएगा? 24 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या निकालना है? दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि ए और बी में ए जो है बड़ा है और ए की वर्तमान आयु x वर्ष है और बी की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग दोनों के आयु के अंतर का 7 गुना है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई, हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई गुने हम 7 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x माइनस 7y हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस 7y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी y में अगर हम 7y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8y। और इस x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 7x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। हम इसे 2 से काट सकते हैं। ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा 4 बार में। अब देखिए हम यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं 3x बटा 4 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना है। तो देखिए वर्तमान में a की आयु अगर x वर्ष है और b की आयु अगर y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो a की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 5 और b की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद अगर आयु का योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा? x प्लस 5 माइनस y माइनस 5 हो जाएगा। और अंतर जो है योग जो है अंतर का कितना है? 9 गुना है। यानी हम इसमें अगर 9 से गुना कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्लस का 5 और माइनस का 5 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू हम इसमें अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस का 9y। अब देखिए इस माइनस 9y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा y प्लस का 9y, ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस 10 इक्वल टू इस x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी 9x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बड़े की आयु। यानी दोनों में से वर्तमान में बड़े की आयु हमें चाहिए। a को हमने क्या मान के रखा है? बड़ा। यानी a की हमने वर्तमान आयु क्या मान के रखा है? x। यानी हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम इस इक्वेशन में अगर y का वैल्यू पुट कर लें, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है? y का वैल्यू निकल के आया है 3x बटा 4। तो देखिए हम इस 10 में अगर 3x बटा 4 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 15x बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इक्वल टू 8x। अब देखिए इस 15x बटा 2 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 8x में से अगर 15x बटा 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा x बटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा?
यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 20 वर्ष, यानी दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया, 20 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा तथा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए को बी से 45 मिनट अधिक लगता है तो वह दूरी क्या है। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ए और बी का हमें स्पीड दिया है। अगर हमें ये पता चल जाए कि उस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लग रहा है, या हमें ये पता चल जाए कि उस दूरी को तय करने में बी को कितना समय लग रहा है, तो हम वहां से दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया है। तो देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में जो दूरी दिया है वो हमें दूरी क्या दिया है, निश्चित दिया है, यानी डिस्टेंस क्या दिया है, फिक्स दिया है। तो देखिए जब डिस्टेंस फिक्स हो तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी के स्पीड का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में ए का स्पीड क्या दिया है, 20 किलोमीटर पर घंटा, और हमें बी का स्पीड क्या दिया है, बी का हमें स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3। अब देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आया उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हमारा हो जाएगा टाइम का रेशियो, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। यानी उस दूरी को तय करने में ए को अगर 3 यूनिट का समय लग रहा होगा तो बी को कितना समय लग रहा होगा, 2 यूनिट का। यानी ए को जो है बी की अपेक्षा कितना ज़्यादा समय लग रहा है, ए को बी की अपेक्षा 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी की अपेक्षा 45 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 45 मिनट दिया है। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से दोनों का समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक का समय निकाल के अगर उसके स्पीड में हम गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 45 मिनट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90 मिनट। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 मिनट। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि बी को जो है उस दूरी को तय करने में 90 मिनट का समय लग रहा है, यानी हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए बी के स्पीड में, बी का स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर घंटा। बी के स्पीड में अगर हम बी के द्वारा लिए गए समय में गुना करेंगे, बी कितना समय ले रहा है, 90 मिनट, यानी हम इस 90 मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड जो है किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो घंटा में चेंज करने के लिए हम इस 90 में 60 से भाग देंगे। अब देखिए 30 से 60 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 90 कितने बार में जाएगा, 45 बार में। यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा 45 किलोमीटर। हमसे पूछ क्या रहा था डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आ गया, 45 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि मूल्य में 25% वृद्धि होने पर खपत जो है कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च ना बढ़े। यानी पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो, यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है, तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि कीमत में 25% का वृद्धि हो रहा है, कीमत में 25% का वृद्धि हो रहा है, तो हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। तो देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले कीमत अगर 4 यूनिट होगा, पहले कीमत अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का वृद्धि होके अब कीमत कितना हो गया, अब कीमत 5 यूनिट हो गया। अब कीमत कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। अब देखिए हमें कीमत का रेशियो पता चल गया और हमें खर्च क्या दिया है, फिक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ से खपत का रेशियो निकाल सकते हैं। खपत का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि खर्च क्या है हमारा फिक्स है, यानी खपत का रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी पहले खपत अगर 5 यूनिट हो रहा होगा तो अब खपत कितना करना पड़ेगा, 4 यूनिट। यानी खपत जो है हमें कितना से कम करना पड़ेगा, 1 यूनिट से, कितना पर, 5 पर, गुने हम 100 करेंगे तो खपत में प्रतिशत कमी हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 20%। यानी खपत में 20% का हमें कमी करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि √x + 1/√x = √7 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x + 1/x का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में √x + 1/√x
इक्वल टू हमें क्या दिया है, √7 दिया है। अब देखिए हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू √7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 का हम क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 3 × 5। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था x³ प्लस 1/x³। x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 110 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 110 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू √5 + 1 बटा √5 - 1 और y इक्वल टू √5 - 1 बटा √5 + 1 है तो x² + y² - 4 का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x² + y² - 4 का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में x इक्वल टू दिया हुआ है √5 + 1 बटा हमें क्या दिया √5 - 1। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे। अब देखिए परमीकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे गुना करेंगे √5 + 1 से, नीचे भी हम गुना करेंगे √5 + 1 से। अब देखिए ये हमारा बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 × √5 हो जाएगा, बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a - b × a + b के फॉर्म में। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा a² - b², यानी √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 2 × √5, बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 4 जो है 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 + √5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या दिया है, हमें y इक्वल टू दिया हुआ है √5 - 1 बटा हमें क्या दिया है √5 + 1। तो हम यहाँ भी परमीकरण करेंगे। यहाँ परमीकरण करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे गुना करेंगे √5 - 1 से, नीचे भी गुना करेंगे √5 - 1 से। देखिए यहाँ परमीकरण करेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा, 3 - √5 बटा 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है x²। तो देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 5 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 √5 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हम y का स्क्वायर करेंगे, तो y हमारा क्या है 3 - √5 बटा 2। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 5 माइनस ये हमारा हो जाएगा 6 √5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस क्या है हमारा 4 है। अब देखिए इन दोनों के हर में क्या है 4 है। तो देखिए यहाँ से हम 6 √5 को 6 √5 से काट सकते हैं। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 + 14 क्या हो जाएगा 28, 28 बटा 4 हो जाएगा, 28 बटा ये हमारा हो जाएगा 28 बटा 4 माइनस क्या हो जाएगा 4। देखिए हम इसे अगर काटेंगे 4 से तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।